क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर है आप लोगों का गैसेस और आज आप लोगों का लेक्चर जो है वो है 13। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है प्लाज्मा स्टेट। तो चूँकि आपका ये प्लाज्मा स्टेट जो है ये सारा थियोरेटिकल है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को ये जो है बुक से जो है वो करवा दिया जाए। जब भी आप ये लेक्चर सुनने के लिए बैठें तो आप लोग अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने ज़रूर खोल के बैठें। अंडरस्टैंड। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि बेसिकली जो मैटर है ना उसकी 3 स्टेट्स आपने अभी तक पढ़ी होंगी। एक गैसेस, दूसरी लिक्विड और तीसरी स्टेट है आपके पास सॉलिड। तो जो अब एक जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है जिसे अब कंसीडर किया जाता है एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वो है प्लाज्मा। एंड वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्यों कंसीडर किया जा रहा है या इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहा जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि आपके पास जो विजिबल यूनिवर्स है, ठीक है, वो 99% जो है प्लाज्मा से कंपोज्ड है। अब आपको मैं इसकी बहुत छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूंगी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये जो हमारा अपना सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ आते हैं और बाकी जो हैं अदर प्लैनेट्स आते हैं और इसके अलावा सन जो है वो आता है। ये जो सोलर सिस्टम है इसमें जो आपका सेंटर जो है वो बेसिकली सन है, जो कि सबको जो है लाइट प्रोवाइड कर रहा है एंड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो जो आपके पास सन जो है वो इटसेल्फ कंपोज्ड है प्लाज्मा से। सन इज़ द बिग बिग बॉल ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो पता नहीं इस तरह के कितने सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं, ओके। और उन सोलर सिस्टम्स में जो भी उनका जो सेंटर होगा, सन जो भी सन होगा उन सोलर सिस्टम का, वो तमाम के तमाम प्लाज्मा से कंपोज्ड है, ओके। और इस तरह से गैलेक्सीज़ हैं और स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे स्टारलेट्स होते हैं, वो तमाम के तमाम बेसिकली कंपोज्ड होते हैं प्लाज्मा से। और दूसरी रीज़न जो है जो प्लाज्मा को एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया जाता है वो रीज़न है कि प्लाज्मा जो है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन डेली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। प्लाज्मा जो है वो अपना डेली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में इंसान की जो डेली रूटीन ऑफ लाइफ है उसमें प्लाज्मा जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस जो है वो गेन कर चुका है। कहने हैं कि इसके अलावा जो आपके पास नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा है ना ऑन अर्थ वो बहुत रेयर है। ज़मीन के ऊपर जो कुदरती तौर पे प्लाज्मा पाया जाता है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही नायाब है, बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आपको ज़मीन के ऊपर कोई भी प्लाज्मा की स्टेट नज़र आती है तो वो बेसिकली वोल्केनोज़ में ही नज़र आ रही होती है, जब वोल्केनोज़ वगैरह फटते हैं, ठीक है, आतिशफ़शां जिसे बोल रही होती है। और लेकिन अर्थ के ऊपर प्लाज्मा जो है वो बहुत कम मौजूद है, लेकिन अर्थ की जो कोर है, ठीक है, मतलब अगर अर्थ के इनसाइड जाएं इन वेरी डेप्थ डीप डाउन इन द अर्थ, तब जब जाकर आपको प्लाज्मा जो है वो मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आर्टिफिशली प्लाज्मा जो है मैन मेड प्लाज्मा, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। नाउ योर डेली रूटीन ऑफ लाइफ में जो भी आपके पास अप्लाइंसेस हैं वो प्लाज्मा पे ही शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पहले टीवी हुआ करता था तो वो ट्यूब टीवी हुआ करता था, ठीक है, उसके एक बहुत बड़ा बॉक्स हुआ करता था, उसके अंदर एक ट्यूब फिट की हुई होती थी और उस ट्यूब में से लाइट्स जो हैं वो रेज इमिट्स होती थी और वो आपकी स्क्रीन पे जाकर जो है वो जो भी पिक्चर्स या जो भी वीडियोस होते थे, जो भी होते थे, वो ऑब्जेक्ट्स जो होते थे उन्हें जाके डिस्प्ले कर देते होते थे। बट नाउ अडेज द टीवी इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन अ वेरी स्लिम प्लाज्मा स्क्रीन। सिंपल सी और स्लिम सी प्लाज्मा स्क्रीन की तरफ आ गया है, ठीक है। अब हर घर में हर जगह पे ट्यूब टीवीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ पे प्लाज्मा स्क्रीन आ गई है।
अंडरस्टैंड। दूसरा जो है वो आपके पास लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स की स्क्रीन जो होती हैं वो भी सारी प्लाज्मा स्क्रीन्स होती हैं। आपके हाथ में एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, उनकी स्क्रीन्स जो हैं वो भी टोटली प्लाज्मा स्क्रीन्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम प्लाज्मा से बेसिकली ना घिर चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास जो नियॉन साइन और फ्लोरेसेंस जो आपके पास बल्ब होते हैं वो भी प्लाज्मा से बनाए, प्लाज्मा उनके अंदर फिल किया हुआ होता है। और नियॉन साइन और फ्लोरेसेंस साइन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, रात के वक्त जब इनके ऊपर ट्रैक के ऊपर एरोप्लेन ने आके लैंड करना होता है, तो उस वक़्त जो एरोप्लेन की जो ट्रैक होता है उसके साइड पे और उसके इनसाइड डिफरेंट प्लाज्मा साइन या डिफरेंट प्लाज्मा लाइट्स जो हैं उनको लगाया जाता है, और जो नेविगेशन उन्हें दी जाती है कि ये ट्रैक है और इस ट्रैक पे आके जो है वो एरोप्लेन जो है वो लैंडिंग करेगा, अंडरस्टैंड। तो साइंटिस्ट जो हैं वो जो है क्या करते हैं, साइंटिस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं स्पेशल चैम्बर टू एक्सपेरिमेंट विद द प्लाज्मा इन लेबॉर्ट्री। साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारा काम कर रहे हैं अब प्लाज्मा के ऊपर इन लैब। इट्स अकर ओनली इन लाइटनिंग डिस्चार्ज एंड आर्टिफिशियल डिवाइसेस। या प्लाज्मा जो है ना वो लाइटनिंग डिस्चार्ज, जब ये बिजली चमकती है, थंडरिंग होती है, तब प्लाज्मा जो है प्रोड्यूस होता है, अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं है कि बिजली चमकेगी और वो ज़मीन तक आएगी और जो वहाँ से वो कोई स्पेशल किस्म का प्लाज्मा आके, स्पेसिफिक प्लाज्मा आके जो है वो ज़मीन पे आके गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जब शॉक वेव गुज़रती है जो क्योंकि हवा में जब बारिश वगैरह हो रही होती है या बादल वगैरह होते हैं, तब बेसिकली वो क्या है जो ये क्लाउड्स हैं ये सारे के सारे वाटर वेपर्स और कंडेंस वाटर वेपर्स ही तो हैं, जिसके अंदर जो है इसमें गैसेस हैं और वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं और उसके नतीजे में जब थंडरिंग पैदा होती है या जब लाइटनिंग पैदा होती है, तो वो वेव जो है जब उन क्लाउड्स में से गुज़रती है, तो वो जो वाटर कंटेंट है और गैसेस हैं वो उनसे जब टकराती हुई गुज़रती है तो वो उनको भी चार्ज किया करती चली जाती है या उन्हें भी पोलराइज करती चली जाती है। एंड इन दिस वे आपके पास वहाँ पे भी प्लाज्मा फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है प्लाज्मा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिफिशली भी उसे प्रोड्यूस किया जाता है फ्लोरेसेंस बल्ब्स में, लाइट्स में, नियॉन साइंस में। वो कह रहे हैं कि इन स्पेस इन्वायरमेंट एवरीवेयर प्लाज्मा एग्जिस्ट। स्पेस इन्वायरमेंट में हर तरफ जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। तो हम टॉपिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसे साइंटिस्ट ने जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया गया था वो विलियम क्रोक था इन 1879, ठीक है। और उसने बताया कि वाई द प्लाज्मा इज़ कंसिडर एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो उसकी वजह यह है कि एक तो 99% यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा पे मुश्तमिल है, और दूसरा इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं आपकी रूटीन ऑफ लाइफ में। इसके अलावा अर्थ के ऊपर वो कह रहे हैं कि प्लाज्मा बहुत रेयर होता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो है वो प्रोड्यूस किया जो जाता है, प्लाज्मा प्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिफिशली भी प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अलावा जो नेचुरली प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, लाइटनिंग के थ्रू हो रहा होता है। अब हम आ जाते हैं वेयर डज प्लाज्मा फॉर्म्ड, प्लाज्मा किस तरह से बनता है या कैसे बनता है, हाउ डज प्लाज्मा फॉर्म्ड, ठीक है। वो कह रही है वन मोर हीट इज़ सप्लाइड टू द एटम एंड द मॉलिक्यूल मे बी आयनाइज्ड। जब ज़्यादा हीट आप प्रोवाइड करते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स को तो वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन में गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप द एटम। यू नो दैट कि आपके पास जो एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए होते हैं, जब आप उन्हें एनर्जी देते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी गेन करके अपना एटम का जो शेल जो उनका वैलेंस होता है वो उसे क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। अब जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एटम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड द सेम सिनेरियो इज़ अप्लाइड ऑन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऊपर भी सेम सिनेरियो जो है वो अप्लाइड होता है, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इसी तरह से जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे मॉलिक्यूल को तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा एंड अल्टीमेटली द मॉलिक्यूल गेन द पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है कि हम अगर उन्हें सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें गैस को एंड द गैस बिकम आयनाइज, तो आपके पास क्रिएटिंग द क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आइन, तो वो आपके पास गैस जो है
क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आइंस जो है वो जो है क्रिएट कर देती है। हाउएवर ऑल द एटम आर नेसेसरीली आयनाइज, जितने भी एटम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो तमाम के तमाम आयनाइज हो जाएं उस क्लाउड में, अंडरस्टैंड। तो उनमें से कुछ जो हैं वो आयनाइज होते हैं और कुछ प्रोबेबली आयनाइज नहीं होते हैं। नाउ जो आपके पास सम ऑफ में रिमेन कम्प्लीटली इंटैक्ट, कुछ उनमें से बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है। एंड दिस नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा। दिस आयनाइज गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा. It means that the plasma is the distinct state of matter containing the significant number of electrically charged particle and the number of sufficient to affect the electrical property and behavior. वो कह रही हैं कि आपके पास प्लाज्मा बेसिकली क्या है। प्लाज्मा आपके पास मिक्सचर है, आयनाइज्ड गैस मिक्सचर है, जिसमें आइंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा को आप एक मैटर की डिस्टिंक्ट स्टेट कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज उसे हम एक डिस्टिंक्ट, एक मुतफर्रिक मैटर स्टेट जो है वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आइंस भी पड़े हुए हैं, उसके अंदर जो है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आइंस हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कर सकते हैं एनर्जी को एंड इफ़ेक्ट द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट गैस। वो उस गैस की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो अब आप आ जाइए न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा की तरफ। जो आपके पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है कैन बी क्रिएटेड ऑफ अ गैस, के उसे गैस को आयनाइज करके आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है उसे क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नियॉन साइन, जैसे कि आपके पास नियॉन साइंस है, ठीक है। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज़ हार्ड टू मेंटेन बिकॉज आउटसाइड ऑफ द वैक्यूम लो टेम्परेचर, जो आपके पास प्लाज्मा जो है उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अंडरस्टैंड। क्योंकि आपके पास प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, प्रेशर को लो करना पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि वैक्यूम के आउटसाइड जो आपके पास टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, वो रिस्पेक्टिवली हाई होता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द वैक्यूम, ठीक है। और बेसिकली हम लोगों को प्रोवाइड ही हीट करना पड़ती है, सो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू क्रिएट द प्लाज्मा इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो प्लाज्मा क्रिएट करना होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं दिस एस्पेक्ट मेक इट दिस मटीरियल एंड बोथ वेरी यूज़फुल एंड हार्ड टू यूज़। वो कह रही हैं कि इस तरह से आपके पास जो प्लाज्मा का बनना और प्लाज्मा का जो यूज़ करना है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड। नेचुरली एग्जिस्ट प्लाज्मा इज़ ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। जो नेचुरली एग्जिस्टिंग होता है वो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और वैक्यूम्स पे होता है। नेचर प्लाज्मा डज नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली बट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट। जो आपके पास नेचुरल प्लाज्मा जो होता है वो जल्दी मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता या जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 20,000 सेल्सियस जो होता है एंड द एनर्जी सो हाई इट वेपोराइज एनी मटीरियल इट टच। इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये जिस मटेरियल को भी टच करेगा उसको क्या कर देगा, उसको वेपोराइज कर देगा। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आज का आपका ये जो टॉपिक है वो इनफ है। तो कल जो है हम जो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा एंड वेयर डज प्लाज्मा फाउंड एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा एंड फ्यूचर हॉरिजन्स जो हैं वो हम प्लाज्मा के डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।